स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का 36 वीडियो है और हमने एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कवर कर लिया है इसमें सारा और पीछे के सारे फॉर्म्स। तो अब मिसलेनियस एक्सरसाइज बची हुई थी और इन मीन टाइम हमने प्रोबेबिलिटी का पूरा सीरीज बना करके आपको दिया। तो ऑब्वियस सी बात है इस टाइम पे इंटीग्रेशन कोई पढ़ भी नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने मिसलेनियस का सोचा था कि बाद में डालूंगा। तो अब एग्जाम्स के टाइम आ गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है जब रिवीजन करेंगे तो मिसलेनियस पे भी आएंगे। तो कुछ इसमें अगर मैं नई चीज़ सिखा सकूँ तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो थॉरली हम लोग मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें मैं सारे क्वेश्चन पूरा करके नहीं दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन में आपको वहां तक लेकर के जाऊंगा जहां से बाद आप अपना क्वेश्चन कर सके खुद। तो होप कि आपको इंटीग्रेशन याद होगा, ऑब्वियस सी बात है, सारे फॉर्म्स अभी प्री बोर्ड वगैरह हो गए हैं तो सबने रिवीजन कर लिया होगा, तो जल्दी हो जाएगा ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो है dx अपॉन x माइनस एक्स क्यूब, है ना। तो dx अपॉन x माइनस एक्स क्यूब, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे क्यूबिक है तो पार्शियल फ्रैक्शन तो लगना लाजमी है, पार्शियल ही लगेगा। तो और न्यूमरेटर का डिग्री वैसे भी डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये हम लोग यहीं पे पार्शियल फ्रैक्शन इसको लगाने की कोशिश करेंगे। बट पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए इन फैक्टर फॉर्म में, तो ये फैक्टर फॉर्म नहीं है तो हमने इससे कॉमन लिया x, तो यहाँ बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्दर ये माइनस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फर्दर ये फैक्टराइज हो सकता है। तो x 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे इसके 3 फैक्टर आ गए, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए हमने 3 कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। तो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन की सारी वर्किंग आती होगी। तो एलसीएम हमने लिया तो ये हमारा 1 माइनस एक्स और यहां से 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। और जहां तक मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का जब टॉपिक करवाया था तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली लिए होंगे, तो पूरा सॉल्व करके देने का कोई मतलब है नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप फटाफट से रिकैप करके इसको आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपका भी टाइम बचेगा। चलिए ये वाला पोर्शन हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा इक्वेशन बन गया a 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस b x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। और मैं बता दूं एबीसी की वैल्यू हमने यहीं पे निकाल के रखनी होती है, पहले भी सिखाया था इसको बॉक्स में बना के रखने के लिए। तो बारी से हमारा पहला फैक्टर x है तो पहले हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे, फिर x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारा यहाँ पे a 0 1 प्लस 0 1 और 1 माइनस 0 कितना हो गया 1 प्लस ये भी 0 है ना। और एक सेकंड b x, तो ये 0 हो गया और c यहाँ पे 1 माइनस एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा। तो चलिए ये और पोर्शन भी हमारा क्या हो गया 0। तो a की वैल्यू हमारी यहां से निकल गई प्योर 1। अब x इज इक्वल टू हम लोगों ने माइनस 1 पुट करना है तो 1 इज इक्वल टू ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और ये हमारा बच जाएगा b माइनस 1 और माइनस 1 माइनस माइनस 1 कितना हो गया 2 और ये हो गया हमारा 0। चेक कर ले एक बार, माइनस 1 रखा ये 0 हो गया, यहाँ पे ये माइनस 1 हो गया और 1 माइनस माइनस 1 कितना हो गया 2। तो b की वैल्यू हमारी निकल गई माइनस 1/2। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमें x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी 1 पुट करा हमने, तो 1 इज इक्वल टू ये पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा।
तो c 1 + 1 2 × 1, तो c की वैल्यू हो गई हाफ। तो अब हमारा इंटीग्रल आराम से बन गया ये। तो 1/(x1 - x1 + x) = हमने a इस इक्वेशन में हमने पुट किया है। तो चलिए एक बार मैं इक्वेशन फिर से लिख दे रहा हूं, +b1 + x + c1 - x। तो = a के जगह पे हमने 1 रखना है, तो ये 1/x हो गया, प्लस b के जगह पे हमने -1/2 रखना है, तो ये 1 + x हो गया, और ये 1/2, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1/1 - इंटीग्रल डाले dx लगाए, इंटीग्रल डाले dx लगाए, इंटीग्रल डाले dx लगाए, और इंटीग्रल डाले dx। फटाफट से ये इंटीग्रेट हो गया हमारा log x -½ log 1 + x + ½ log 1 - x + c। तो ये हमारा आंसर निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो कोई परेशानी नहीं थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसको आप रेशनलाइज करके देखिए, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लें, हम लोग आते हैं। चलिए, हमने सेकंड क्वेश्चन में आपको रेशनलाइज कर दिया है। तो ऊपर तो हमारा यही रहने वाला है x + a -x - x + b, और नीचे a² - b² में इसका रूट हट जाएगा, x + a + x + b, माइनस में हमारा x + a - x + b। तो इसको मैंने आपको रेशनलाइज करके दे दिया है। ऊपर तो हमारा x + a - x + b रूट में रह जाएगा, इसका a² - b², तो इसका रूट हट जाना है हमारा x + a माइनस में x + b। तो नीचे का ब्रैकेट खुलेगा तो आपको x गायब होता हुआ दिखेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। x + a -(x - b), x कैंसिल हो गया, और नीचे बच गया हमारा सिर्फ कांस्टेंट a - b, तो हमने उसको बड़े प्यार से बाहर निकाल दिया है, और ये बन गया हमारा √x + a इंटीग्रल में -√x + b। अलग अलग कर दिया। अब इसको रूट को पावर हाफ लेकर के कर सकते हैं हम लोग। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको रिकैप करा दूं फटाफट से। x + a के पावर ये पूरा क्या हो गया हमारा ½ dx माइनस ये x + b के ऊपर ½ dx। अब इसमें पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल x + a के पावर ½ + 1 + अपॉन में ½ + 1 माइनस x + b में पावर ½ + 1 + 1 अपॉन ½ + 1 प्लस c। तो अब ये हमारा 3/2 बाहर आकर के 2/3 बन जाएगा, तो 1/a - b, यहाँ पे 2/3 सॉरी 3/2 था नीचे, है ना, तो 2 ऊपर चला गया, और यहाँ पे हो गया हमारा x + a के पावर 3/2 माइनस 2/3 x + b के पावर 2/3। 2/3 कॉमन ले लें, और हमारा आंसर 2/3 कॉमन आ गया, a - b, ब्रैकेट में x + a के पावर 3/2 माइनस x + b के पावर 3/2। तो ये आपका बन गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा एक अलग सा फॉर्म है, बट इसके क्वेश्चन और कहीं आपके दिए नहीं गए हैं, तो इसीलिए इस फॉर्म को मैंने अलग से नहीं कराया है। प्रॉपर पूरा फॉर्म बनता है, इससे रिलेटेड 2-3 फॉर्म और है। अगर एक्सटेंड करूंगा तो मैं वो फॉर्म भी डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमने x = a/t पुट करा है।
लॉजिक आपको तभी मिलेगा जब हम लोग पूरा फॉर्म डिस्कस करेंगे, अदरवाइज यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट किया x को 1 a बाई टी का माइनस a अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो dx की वैल्यू क्या मिल गई हमारी माइनस a बाई टी स्क्वायर, और कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सारी वैल्यू। चलिए अब हम लोग इन सबकी वैल्यूज अपने इंटीग्रल में डाल देते हैं। तो सबसे पहले dx की जगह पे हमने डाल दिया माइनस a अपॉन टी स्क्वायर dt, है ना। अब ये x की जगह पे हमारा आ गया a बाई टी। ध्यान रहे ये और ये कैंसिल हो सकता है। अब रूट के अंदर हमने a इंटू ए बाई टी रखा माइनस a अपॉन टी का स्क्वायर रखा। अब देख सबसे पहले तो इस t और इस t को काट दें, और ये वाला a और ये वाला a कैंसिल हो गया, तो बाहर चला गया हमारा माइनस, और ये हो गया हमारा dt। अब जो बच गया हमारा एक ये वाला t बच गया जिसको मैं यहां लिख दिया, और ये हमारा बच गया अंदर a स्क्वायर अपॉन टी माइनस a स्क्वायर बाई टी। दैट्स अब a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा हमारा क्या a, तो dt अपॉन a t हो गया, और अंडर रूट हमने टी स्क्वायर एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया t, और यहाँ बच गया हमारा 1। तो a तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस 1 बाई a आ गया हमारा बाहर, और यहाँ हो गया हमारा dt अपॉन रूट के अंदर। अच्छा टी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, ये देखिए t माइनस 1 रूट से बाहर निकल के क्या आएगा t। अब ये वाला t और ये वाला t हो गया कैंसिल। अब ये आपका इंटीग्रल बिल्कुल प्योर बन गया हमारा dt अपॉन अंडर रूट t माइनस 1। अब इसको कैसे लेकर के करना है, ऊपर ले जाके माइनस हाफ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया हमारा माइनस 1 बाई a t माइनस 1 के पावर माइनस हाफ। अब आराम से आप इसको इंटीग्रल कर सकते हैं, तो इसका मैं सीधा 2 रूट t लिख देता हूं मैं, तो माइनस 2 बाई a अंडर रूट t माइनस 1 प्लस c। अब t के जगह पे आप वैल्यू डाल सकते हैं। 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी ही होता है, तो माइनस 2 अपॉन a अंडर रूट x बाई a माइनस 1। चाहे तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो एलसीएम लेकर के जो भी आप करना है कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट लें। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक एग्जांपल एसोसिएटेड है, तो हम लोग उन दोनों को इकट्ठे करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके साथ हम लोग एक एग्जांपल नंबर 38 करेंगे इसके साथ ही, क्योंकि सिमिलर कंसेप्ट लगेगा। तो इसमें कॉमन लेने पे आपका डिपेंड करता है कि आपको कॉमन लेना कितना आता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप से आपको मैं कॉमन लेने के लिए सिखा रहा हूं। यहां से देखो मैक्सिमम पावर जो भी आप कॉमन ले लें, ब्रैकेट लगाएं, मैक्सिमम पावर ले लें x के पावर 4, राइट। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन x के पावर 4। अग्रीड, हाँ या ना। सबसे पहले तो ये हमारा बेसिक स्टेप था। बाहर हमने 3/4 पावर एज इट इज रखा, हमने यहां से क्या करा कॉमन ले लिया x के पावर 4 जो मैक्सिमम पावर था। अब ये वाला पावर इसके ऊपर भी है, ये वाला पावर इसके ऊपर भी है। तो बिल्कुल मैं बेसिक से सिखा रहा हूं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चों को पावर कॉमन लेने में भी दिक्कत आ रही है तो वो भी सीख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x के पावर 4 पहले से था, इसके पावर आ गया 3/4, और यहां भी क्या हो गया 1 अपॉन x के पावर 4 के पावर 3/4। चलिए ये देख रहे हैं। अब ये वाला पावर x के पावर m इंटू n हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बच गया x क्यूब और यहां बच गया x के पावर 5, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। x के पावर 5 कैसे बचा, ये x स्क्वायर था यहाँ पे, और यहाँ पे x क्यूब बचा है, तो x के पावर 5 बच गया, ये 1 अपॉन 1 बाय x के पावर 4 के पावर 3/4। चलिए तो अब ये हमारा क्या बन गया 1 अपॉन x के पावर 4, और हमारे को पता है कि 1 अपॉन x के पावर 4 का डेरिवेटिव में 1 अपॉन x के पावर 5 आता है, इसलिए हमने इस पूरे को क्या करा सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1 अपॉन x के पावर 4 इज इक्वल टू t, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव माइनस 4 अपॉन x के पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। तो ये dx अपॉन 5 की वैल्यू ऐसे ही हमने आपको सिखाया था
जब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन सीखा था। तो ये dx अपॉन x और 5 हो गया माइनस dt बाय 4। तो वैल्यू आप डाल सकते हैं और आंसर भी निकल सकता है हमारा। तो इसके जगह पे हमने रख दिया माइनस dt बाय 4, 1/4 बाहर चला गया, है ना। और हमारा इंटीग्रल अब बन गया dt अपॉन t के पावर 3/4, जो ऊपर जाकर के माइनस पावर के साथ ये इंटीग्रेट होगा। t के पावर माइनस 3/4 माइनस 1/4, t के पावर माइनस 3/4 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/4 प्लस 1, माइनस 1/4 गया और ये हो गया हमारा t के पावर 1/4 अपॉन 1/4। तो ये हमारा 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर अब आ गया माइनस t। t की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन 1 बाय x के पावर 4 के पावर 1/4 प्लस c इज आंसर। तो सारा कलाकारी यहीं पे था इसका, स्टार्टिंग में कॉमन लेने का मतलब। तो अब आप लोग एग्जांपल नंबर 38 पे जाएं और फटाफट से हम लोग उसको करते हैं। तो ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 38, x के पावर 4 माइनस x के पावर 1/4 अपॉन x और 5। यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ x4 कॉमन ले लिया बाहर, तो इसके ब्रैकेट में क्या बच गया हमारा 1 बच गया, और x अपॉन x4 क्या हो गया 1 अपॉन x के पावर 3 हो गया, अपॉन में x के पावर 5। अब ये पावर 1/4 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो ये बन गया x के पावर 4 होल के पावर 1/4 इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। शायद आपको क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा होगा, अपॉन में x के पावर 5। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे x 1 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/4 dx अपॉन x के पावर 5। अब ये कैंसिल हो गया तो x के पावर 4 बच गया, और 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव में 1/x4 जरूर आता है, तो हम लोग अब किसका पुट करने वाले हैं, ये t। तो यहां कर दिया हमने पुट 1 माइनस 1/x³ इज इक्वल टू t। तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3 अपॉन x के पावर 4 dx इज इक्वल टू हो गया dt। तो dx अपॉन x के पावर 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस dt बाई 3। तो ये हमारा बन गया dt बाई 3। तो हमने इंटीग्रल में लिख दिया 1/3 बाहर, और ये हो गया t के पावर 1/4 dt, जिसका इंटीग्रल आप लोगों को अच्छी तरह से पता है 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1। तो ये हमारा बन गया 1/3 के पावर t के पावर 5/4, और ये गया 5/4। तो 4 अपॉन 15, तो 4 अपॉन 15 और t की वैल्यू 1 माइनस 1/x³ के पावर 5/4। तो ये हमारा बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक अलग तरीके का है, हम लोग उस पर आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में यूनिक सा क्वेश्चन है। तो अब यहां पे ये चीज ध्यान दें आप कि 2 और 3 का एलसीएम जो भी बनता है, ध्यान से 2 और 3 का एलसीएम क्या बनता है 6। तो 1/6 को t पुट करें, x के पावर 1/6 को। अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 4 होता, तो क्या करते हैं हम लोग 1/12, x के पावर 1/12। अगर 2 होता और 5 होता तो x के पावर 1/10, ताकि ये दोनों से डिवाइड हो जाए। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया t के पावर 6, डिफरेंशिएशन करेंगे 6t के पावर 5। तो यही टेक्निक था इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी तो क्वेश्चन हमारा नॉर्मल सा बन जाएगा आपको बिल्कुल। तो dx इज इक्वल टू 6t के पावर 5 dt। तो यही मिसलेनियस के क्वेश्चन की खासियत होती है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी अपने पुराने जमाने में आईआईटीज में जेईई में आए हुए हैं। तो इसी तरह से इसलिए इस क्वेश्चन का कैरेक्टर अलग सा होता है। अब ध्यान दें x के पावर 1/6 है ना, इज इक्वल टू t है, तो x के पावर यहां पे देखिए x के पावर हाफ क्या हो जाएगा, t के पावर 6 के पावर हाफ, क्योंकि हमें इसको भी t के टाइम में लिखना है। तो ये हो गया हमारा t के पावर कितना हो गया 2 3 जा 6।
तो x के पावर हाफ की वैल्यू कितनी हो गई हमारी टी क्यूब। सिमिलरली x के पावर 1/3 इज इक्वल टू टी, 6 के पावर क्या करना 1/3, तो 3 2 जा 6, तो x के पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या हो गया टी स्क्वायर हो गया। अब ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। x के पावर हाफ की वैल्यू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, कॉमन लो जो भी बनता है हमारा कॉमन लेंगे हम लोग, और यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया कॉमन, t प्लस 1 हमारा बन गया इंटीग्रल अंदर। अब ये कैंसिल हो गया टी क्यूब, है ना, तो ये हमारा इंटीग्रल बन गया टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 टी। अब ये न्यूमरेटर का बन गया डिनोमिनेटर से डिग्री ज्यादा, तो एलडीएम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको अगर कंसेप्ट मेरा याद होगा तो आप इंटीग्रल के वीडियो को चेक करें और वहां पे कंसेप्ट देखें कि जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाती है तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो टी स्क्वायर हो गया यहाँ पे टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, फटाफट से मैं करके दे देता हूं, माइनस टी स्क्वायर तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 तो टी प्लस 1 तो माइनस 1। तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं किसमें, तो ये इंटीग्रल बन गया हमारा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ये बन गया हमारा क्वोशिएंट, प्लस रिमाइंडर हमारा माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 डिनोमिनेटर। तो ये इंटीग्रल बन गया। ये मैंने आपको रफ में करके दिखा दिया था क्या है इंटीग्रल, फटाफट करें। टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस लॉग टी प्लस 1। अब आप टी की वैल्यू इसमें पुट कर दें। टी की वैल्यू हमने x के पावर 1/6 रखा है, अकॉर्डिंगली अब आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा प्योर पार्शियल फ्रैक्शन है, मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ब्रेक करके एबीसी की वैल्यू आप खुद निकालो। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का प्योर क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटिंग केस नंबर 3 पे आता है। तो 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग ब्रेक करेंगे a अपॉन x प्लस 1 से, और क्वाड्रेटिक के ऊपर रखेंगे लीनियर को। शायद याद आ गया होगा bh प्लस c अपॉन में x स्क्वायर प्लस 9। तो अब इसको प्रॉपर आप लोग सॉल्व कर लें। तो मैं एक बार यहां से लिख देता हूं, ये a x स्क्वायर प्लस 9 पता चले करते करते पूरा ही ना कर दूंगा, bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। तो आपको एबीसी की वैल्यू निकाल के यहीं पे पुट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा लेंदी है, टाइम ज्यादा लगता है, तो इसमें हम लोग x की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 तो यहाँ पे -5, और a हमारा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 9, बाकी ये 0। तो a की वैल्यू निकल गई -5/10, दैट इज -1/2 इज इक्वल टू a। a की तो वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे b और c की वैल्यू नहीं निकलती है, इसलिए b के पहले हमने पुट करना x इज इक्वल टू 0, और इसी इक्वेशन में तो 0 इज इक्वल टू ये हमारा हो गया 9a, है ना, प्लस, अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू आप -½ पुट कर दें, a की वैल्यू -½ पुट कर दें इसी इक्वेशन में। तो यहां से 0, a की वैल्यू -½ और यहां पे हमने 0 रखा, तो ये हो गया हमारा 9, प्लस b की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0, bx में 0 हो गया, प्लस c 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो यहां से c की वैल्यू आपको मिल गई, c की वैल्यू 9/2, 9/2, दिस इज योर वैल्यू ऑफ c। अब a और c दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, और x की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से 5x इज इक्वल टू, पहले मैं पुट कर देता हूं आपको वैल्यू। a की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू है -½ x स्क्वायर प्लस 9, प्लस c की वैल्यू bx प्लस c की वैल्यू है 9/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब x के जगह पे क्या पुट कर दे आप, 1 पुट कर दे, जो वैल्यू अभी तक हमने पुट नहीं की थी। तो यहां पे हो जाएगा ये 5 -1/2, 1 प्लस 9 अगेन 10,
प्लस बी प्लस 9/2 प्लस इंटू 2, एक्स के जगह पे 1 रखा तो ये हो गया हमारा 5 माइनस हाफ, है ना। चलिए अब ये हमारा हो गया 2b प्लस 9, तो 9 माइनस हाफ कितना हो गया, 9 माइनस हाफ 9/2 ही होएगा, 9 माइनस हाफ और कितना होगा। चलिए तो 5 माइनस 9/2 इज इक्वल टू 2b, 10 माइनस 9 कितना होगा 1/2 इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू 1/4। एक बार मैं चेक कर लूं कि 9, तो ये हो गया हमारा 18 माइनस 1, हाउ कम 9 माइनस हाफ कितना होता है, 9 माइनस हाफ होता है 8.5। ओहो, तो 9 माइनस हाफ होता है 17/2, है ना, 17/2 प्लस 2b। अब यहां से आप 5 माइनस 17/2 करें इज इक्वल टू 2b, 10 माइनस तो माइनस 7/2। अब जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन हो सकता है ए बी की वैल्यू गलत आ जाए, बट स्टिल आप होशो आवाज में करें क्वेश्चन। तो इंटीग्रल हमारा बन गया 5x अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9। ए हमारा है माइनस हाफ, ए है हमारा माइनस हाफ x प्लस 1, है ना, प्लस b है हमारा माइनस 17 माइनस 7/4, x प्लस c था हमारा 9/2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 9। तो यहां से 4 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा। अब ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद मैं आपको नहीं करके देने वाला dx। तो माइनस हाफ dx अपॉन x प्लस 1, शायद दिखना भी बंद हो गया, नहीं दिख रहा आपको। और यहाँ पे हमने माइनस 1/4 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा आपका 7x प्लस 7x माइनस 8। अब इसको आप अलग अलग करें, 7x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 9 को टी पुट करें, dx हमारा dt बाय चला जाएगा, और 18 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, आपका इंटीग्रल कंप्लीट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, sin x अपॉन sin x माइनस है। ये प्रॉपर फॉर्म कह रहा हूं, मैंने कराया हुआ है। नीचे वाला अगर प्लस या माइनस में हो तो उस एंगल को आप सब्स्टिट्यूट कर दें t। तो x माइनस a को हमने पुट किया t, dx डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाय dx इज इक्वल टू dt, और साइमल्टेनियसली हमने x की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया t प्लस a से। वापस आए, इंटीग्रल में हमारा sin t प्लस a अपॉन sin t चला गया। अब इसको हमने खोल दिया sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, अलग अलग डिवाइड करा हमने sin t से। तो यहाँ sin t और sin t कैंसिल हो गया, cos a हमारा कांस्टेंट है बाहर, अंदर dt बच गया। यहाँ cos बाय sin t cot t, और sin a हमारा कांस्टेंट बाहर, cos a dt का इंटीग्रेशन t, sin a cot t का इंटीग्रेशन log sin t। अब हमें t की वैल्यू पुट करनी है, तो cos a ये हो गया हमारा x माइनस a प्लस sin a log sin x के t के जगह पे x माइनस a प्लस, ये आपका हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आप स्क्रीनशॉट लें और क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कंसेप्ट की जरूरत है, वो हम पहले डिस्कस कर लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, e के पावर log जो भी वैल्यू होगी वही कॉपी पेस्ट हो जाएगी। रीजन क्या है, अगर log का पूरे कैलकुलस में बेस नहीं दे रखा है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये e है, जिसको ln भी बोला जाता है। तो मैं अभी ln के चक्कर में नहीं हूं। ये दोनों बेस अगर सेम वैल्यू हो जाती है तो अपने आप log क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। कंडीशन ये होना चाहिए कि यहां इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा +1।
ध्यान रखें, इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर e के पावर log x स्क्वेयर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, x स्क्वेयर। अब यही ध्यान से देखें, e के पावर 2 log x है, तो अब आप इसको यहां पे x नहीं लिख सकते। रीजन क्या है, यहां पे इसका कोएफिशिएंट अभी 2 है, तो पहले इस कोएफिशिएंट को कहां जाना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा। तो log n log x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x के पावर n लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये x स्क्वायर बन जाएगी। अगर यहां पे e के पावर -3 log sin x है, समझे इस चीज को, तो अब यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जानी, e के पावर log sin -3। अब ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा sin x के पावर -3, दैट इज 1/sin x। तो ये कंसेप्ट है हमारा कि यहां का कोएफिशिएंट आपको हमेशा खाली करना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 8, 15 और 16 मैंने ऑर्डर को चेंज करके इसलिए लिखा है क्योंकि इस सब में यही चीज यूज होना है। तो 8 में हमारा क्या बनेगा, e के पावर 5 log x है, तो इसको e के पावर log x के पावर 5 लिख सकते हैं। सिमिलरली ये log x के पावर 4 हो गया, और ये e log x क्यूब हो गया, और ये e के पावर log x स्क्वायर हो गया। अब सारे log और ये एलिमिनेट हो जाएंगे, x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर। देखो कितना सिंपल बन गया ये। अब जो कॉमन ले सकते हैं आप ले लें, x के पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अगेन x माइनस 1 बचेगा, x माइनस कैंसिल, x स्क्वायर बचा ऊपर, और इंटीग्रल हो गया इसका x क्यूब बाय 3 प्लस, सिंपल सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, cos क्यूब, क्वेश्चन नंबर 15 है ये सब, cos क्यूब x है और e के पावर log sin x है, तो ये सीधा क्या बन गया, cos का डेरिवेटिव sin है, cos x को आप t पुट करें, sin x dx माइनस dt हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस हो जाता है, sin x dx माइनस dt, सॉरी, तो इंटीग्रल बन गया हमारा माइनस t क्यूब dt, तो ये हो गया हमारा माइनस t4/4, दैट इज माइनस cos 4x/4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट से देखें। 16 में e के पावर log x क्यूब क्या बन गया, e के पावर log x क्यूब, 3 log x क्या बन गया, x log e के पावर log x क्यूब, और ये माइनस पावर -1 है तो अपॉन x4 प्लस 1, ये बन गया x क्यूब अपॉन x4 प्लस 1। x4 प्लस 1 को t पुट करेंगे, तो x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाय, तो ये 4 और ये dt अपॉन t, दैट इज 1/4 log t, और आंसर बन गया हमारा 1/4 log t के जगह पे x4 प्लस 1। x4 का डिफरेंस है 4x क्यूब किया था, 4 नीचे आ गया। तो ये आपका वन शॉट में 8, 15 और 16 इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था हमारा क्वेश्चन। ये सारा का सारा आप स्क्रीनशॉट लें। यहां ब्रीफ कर देता हूं, sin x को t पुट करें, cos x ये dt होगा, ये 2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, साइन इनवर्स का इंटीग्रल ये मैं साथ में करके दूंगा, ये हमारा फॉर्म है। ये x4 के पावर x के पावर 4 को t पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 12 लेने वाला हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने cos x dx, cos हमारा डेरिवेटिव है sin का, तो हमने cos x sin x को t पुट किया,
तो cos x dx हमारा क्या बन गया है, dt बन गया, और ये t स्क्वायर बन गया। 4 को हम लोगों ने 2 स्क्वायर लिखा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाय स्टैंडर्ड फार्मूला याद नहीं हो रहा तो याद करें और वीडियोस देखें, आसानी से याद रहेगा आपको। t के जगह पे हमने cos x पुट किया तो साइन इनवर्स cos x अपॉन 2 प्लस c, x क्यूब अपॉन 1 माइनस x, 8 को मैंने लिख दिया x के पावर 4 का स्क्वायर, क्योंकि x के पावर 4 का स्क्वायर x पावर 8 होता है, x के पावर 4 का डेरिवेटिव में x क्यूब आता है, तो हमने x के पावर 4 को t पुट किया, x क्यूब dx इक्वल टू dt बाय 4, तो 1 बाय 4 बाहर, dt अंदर, 1 माइनस ये t था तो t का स्क्वायर, 1 बाय 4 बाहर, साइन इनवर्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सॉरी साइन इनवर्स x बाय a हमारा यहाँ पे 1 है, इसका कोई मतलब बनता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इकट्ठे कर दिया इनको। अब क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है, स्क्रीनशॉट ले इसका। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर हमारा थर्ड या फोर्थ फॉर्म, मेरे ख्याल से सेकंड थर्ड वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्रॉपर मैंने करवाया हुआ है, ये अगर सेम है, साइन साइन है या कॉस कॉस है, देन क्रिएट साइन इन न्यूमरेटर। अब ये क्या है ये आप थोड़ा सा देख लें, रिकॉल हो जाएगा, नहीं तो प्रॉपर पूरा वीडियो देखें। कॉस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो मैं वैसे बताता हूं, अगर ये दोनों डिफरेंट होता, साइन कॉस होता, तो हम लोग कॉस क्रिएट करते, जैसे साइन क्रिएट कर रहे हैं उसी तरह से कॉस क्रिएट करते हैं न्यूमरेटर के अंदर। तो ये हो गया साइन, इसके अंदर दो छोटे ब्रैकेट डालेंगे, बीच में साइन डालेगा माइनस का, और ये पूरा का पूरा एंगल कॉपी पेस्ट हो जाना। ये आप बना के रख लो इस क्वेश्चन का। तो अब हम लोग वही काम करेंगे जो मैंने आपको बोला है, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। साइन क्रिएट करना था, ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस ए, मैंने यही वाला कॉपी पेस्ट करा, माइनस एक्स प्लस बी, सब ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसको आप रफ में खोल के देखें, रफ में इसको खोल के देखें, आपने क्या मल्टीप्लाई करा है, साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो साइन ए माइनस बी। आपने अल्टीमेटली क्या मल्टीप्लाई करा है, दिस इज साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी कांस्टेंट है, तो अगर आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा है तो आप उसको बाहर डिवाइड भी कर सकते हैं। अब फायदा क्या है डिवाइड करने का कि ये कांस्टेंट है, इसीलिए ये बाहर चला आएगा चुपचाप बिना बोले आपके। तो आपने यहां मल्टीप्लाई करा है, बाहर हमने डिवाइड कर दिया, ये देखिए आपका हो गया मैथमेटिक्स का रूल फॉलो। सेम थिंग इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड, या सेम थिंग इज मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये बनने के बाद ये आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्म बन गया। आप यहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोले प्यार से, है ना, तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये अब दोनों अलग अलग डिवाइड होगा, किससे, डिनोमिनेटर से, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, यहां भी डिवाइड हो गया कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, यहां पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया कॉस एक्स प्लस बी, यहां कॉस एक्स प्लस ए, साइन बाय कॉस, ध्यान दें क्या बन गया, ये साइन बाय कॉस बन गया, ये हमारा tan एक्स प्लस ए का इंटीग्रल, माइनस ये साइन बाय कॉस बन गया tan एक्स प्लस बी का इंटीग्रल। दोनों का इंटीग्रेशन हमारे को पता है, tan का इंटीग्रल होता है log sec, तो यहां पे हमने लिख दिया इसको log मॉड में sec एक्स प्लस ए प्लस log मॉड में sec एक्स प्लस बी। चाहे तो आप log a प्लस log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया साइन ए माइनस बी, तो बाहर एज इट इज रहेगा,
लॉग मॉड में sec x प्लस a अपॉन sec x प्लस b। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्म यही, अगर यहाँ पे साइन साइन रहता प्रोसीजर सेम रहता साइन इक्वेट, लेकिन अगर साइन और कॉस होता तो यहाँ पे हम बाहर कॉस करते, फिर कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, फिर क्वेश्चन हम लोग 10 पे आते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो आपके टाइम सेविंग के लिए मैंने इसका कुछ पोर्शन करके दे दिया है। तो सबसे पहले तो हमारा ये पावर 8 हमारे को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, तो हम इसको जहां तक कोशिश करेंगे इसको ब्रेक करने की। और कैसे? तो इसका फैक्टराइजेशन, साइन के बार 8 को साइन के बार 4 का स्क्वायर माइनस कॉस के बार 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा। डिनोमिनेटर अभी हमारा साइलेंट मोड पे जाएगा, जब ये एक्शन में आएगा तो बहुत खतरनाक एक्शन है इसका। तो a प्लस b इंटू a माइनस b, साइन के बार 4x प्लस कॉस के बार 4x इंटू साइन के बार 4x माइनस कॉस के बार 4x। अब ये तो रुक गया, ये कहीं नहीं हिलेगा, ये इसका फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता, लेकिन अभी इसमें भी दम बाकी है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका लग सकता है। तो हमने लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ये बड़ा प्यारा सा टर्म है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना हो गया हमारा 1, और हमने इसको लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये जितना प्यारा उतना ही खतरनाक ये है, डबल क्वेश्चन मार्क। तो अब ये क्या है? ये है cos 2x का पहला हाफ एंगल फॉर्मूला। तो cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? माइनस cos 2। तो इसके जगह पे हमने माइनस cos 2x लिखना है, तो माइनस बाहर cos 2x अंदर, और ये हमारा साइन के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x हमारे साथ लटकते हुए अभी दूर तक चला है, और अब ये थोड़ी देर में दम तोड़ेगा। तो अब यहां पे हमारा डिनोमिनेटर का रोल होता है शुरू, और डिनोमिनेटर का रोल जो है एक तीर से दो निशाने। वन को साइन कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज तो ये सबको पता है, ये सबको पता है, लेकिन ये इसमें हम इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसमें इसका क्या, वन को हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का होल स्क्वायर। अब ये क्या करेगा? इसको भी कैंसिल करेगा, इसको भी कैंसिल करेगा। देखो कैसे, माइनस cos 2x एज इट इज, साइन के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x अपॉन में इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते ही सब कुछ शांत हो जाएगा, और यह हमारा क्वेश्चन डन है। a स्क्वायर क्या बना? साइन के पावर 4x प्लस b स्क्वायर क्या बना? cos के पावर 4x प्लस 2ab क्या बना? 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये अब ये माइनस हमारा 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x पहले से था, तो ये हो गया कैंसिल। अब बच गया ये, तो इसको मैं अगले स्टेप में ऐसे काट देता हूं, cos 2x ब्रैकेट में साइन के पावर 4x cos के पावर 4x dx अपॉन में ये हमारा साइन के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x कैंसिल। बच गया हमारा cos 2x, छोटा सा क्वेश्चन। cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2, तो फाइनल आंसर इज माइनस साइन 2x प्लस 2 प्लस। तो ये एज अ होल हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है मिसलेनियस का, आप स्क्रीनशॉट ले। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा बीच में 13 14 हमारा गैप हो गया है,
बाकी 16 तक पहुंच गए तो वन शॉट में तो नहीं, इसको 2 पार्ट में मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चन हमारे अगली वीडियोज में आपको 24 तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।